क्या प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच झगड़े की वजह उनके दोस्त बने हैं। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 30 मई को नेस वाडिया का बर्थडे था। इस मौके पर वो मैच देखने के लिए अपनी मम्मी और अपने बहन के साथ पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए जो रिजर्व सीट थी उस पर प्रीति जिंटा के दोस्त बैठे हुए थे और इसी वजह से नेस की मां को करीब 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, पीछे नेस वाडिया खड़े हुए हैं और आगे प्रीति जिंटा खड़ी हुई है। किसी तरह की कोई बहस चल रही है ये साफ तौर पर देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो विजुअल है वो बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज उस दिन का आपके सामने है। तो फिर लौट के जाती हूँ, जो बात सामने आ रही है, नेस की मां जो है उनको करीब 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा और फिर सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि दोनों के बीच में झगड़े की वजह यही बनी। यही बात जी न्यूज को सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रही है। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अंकुर, ये जो पिक्चर्स है और ये जो फुटेज है ये आपने बहुत क्लियरली देखी होगी, बार बार देखी होगी। इसमें क्या दिख रहा है? सुनाई तो नहीं दे रहा होगा ऑब्वियस है, लेकिन क्या समझ में आ रहा है देखने से? पूरी जो झगड़े की जड़ है उसको समझने के लिए इन सीसीटीवी फुटेज का देखा जाना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं, मुंबई पुलिस आज उस दिन 30 मई जब ये पूरा झगड़ा हुआ उसकी रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो पूरी 4 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज अपने एग्जामिन करने के लिए लेकर गई है। और पूरा जो झगड़ा हुआ है, जो जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं वो गरवारे स्टैंड के हैं। जो झगड़ा हुआ है वो कॉर्पोरेट बॉक्स 50 नंबर 56 में हुआ है। वहां पर जहां पे ये हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसीलिए उस हीटेड आर्ग्यूमेंट के सीसीटीवी फुटेज अभी तक न तो पुलिस के हाथ में आए हैं, ना एमसी ऑफिशियल्स के हाथ में आए हैं और न ही बीसीसीआई के हाथ में आए हैं। जी न्यूज ने जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स निकाले हैं वो पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। दरअसल 30 मई को जो ये जो दिन था जब सेमीफाइनल का मैच चल रहा था किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, ये दिन जो नेस वाडिया है उनको जन्मदिन था। जो बीसीसीआई का आईपीएल का रूल कहता है, जो भी फ्रेंचाइजी ओनर्स होते हैं या फिर जो प्रमोटर्स होते हैं उनके लिए कोटा सीट्स दी जाती है। वैसे ही 18 से 20 कुछ सीट्स थी वो दी गई थी किंग्स 11 पंजाब को। उन पूरी की पूरी रो पर प्रीति जिंटा अपने दोस्तों के साथ, ऐसा एलिगेशन जो आज निकल के आ रहे हैं और जो बातें समझ में आ रही हैं, प्रीति जिंटा अपने तमाम दोस्तों के साथ आके बैठ जाती हैं। नेस वाडिया चूंकि उस दिन काम में बिजी होते हैं तो थोड़ा देर से आते हैं। उनकी मां उनके साथ होती है, उनके खुद रिश्तेदार कजन्स उनके साथ होते हैं और उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाती। तकरीबन 20 मिनट तक नेस वाडिया की जो मां है वो खड़ी रहती हैं और उसके बाद ये जो हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है इन दोनों में शुरू होता है और झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, झगड़ा बड़ा रूप ले लेता है, समझ में आता है, लेकिन प्रीति जिंटा जो एफआईआर में अपने बयां करती हैं कि गंदी गंदी गालियां दी गई, वहां तमाम लोग, और हम देख रहे हैं कितनी भीड़ है वहां पर, जिस जगह की आप बात बता रहे हैं और जो विजुअल हमारे सामने हैं, वहां पर गंदी गालियां देना जिसका जिक्र हम टीवी पर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उसका प्रीति जिंटा का हाथ पकड़ के खींचना, जो ये प्रीति जिंटा बकौल उनके, मैं ये बात रख रही हूँ। तो ऐसे में जो केस दर्ज हुआ उनके खिलाफ, अंकुर आपको क्या जानकारी मिल रही है? गिरफ्तारी नेस वाडिया की हो सकती है या नहीं हो सकती है? हाँ, झगड़ा हुआ था लेकिन इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही है। यहाँ पे 2 एंगल लेके चलने पड़ेंगे। पहले भी जो पुलिस 4 घंटे का सीसीटीवी फुटेज लेके गई है वो पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगालेंगी, हर एंगल से देखा जाएगा कि कहां पर वो हीटेड आर्गुमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। पहला एंगल ये, जैसे कि हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा एंगल है वो तमाम लोग, वो विटनेसेस जिनके सामने पूरा हंगामा हुआ, उन सबको एग्जामिन किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। तब इस पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि वाकई में हीटेड आर्गुमेंट हुआ है और उसके अंदर कितनी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग नेस वाडिया ने किया है प्रीति जिंटा को लेकर। और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब थोड़ा तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी और तब कहा जा सकेगा कि पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी नेस वाडिया को। तो अभी हमें इंतजार करना होगा कि पहले पूरी की पूरी जांच पड़ताल हो जाए। ये जो फुटेज आपके पास है यही फुटेज पुलिस के पास भी है और पहले इसकी पड़ताल की जाएगी, पहले हर चीज देखी जाएगी, हर एंगल से समझने की कोशिश होगी और उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया।